हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर 1 हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, व्हाई डू यू थिंक द ग्रैंडमदर फेल्ट एम्बैरेस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड टू हर व्हाइल द नरेटर वाज अवे। कहते हैं कि दादी जो किसी और से रीड करवाने में एम्बैरेस्ड क्यों फील करती थी जब नरेटर वहां नहीं थी। आंसर, शी डिड नॉट वांट टू शो हर वीकनेस टू एनीवन। रीडिंग ना कर पाने को दादी एक अपनी वीकनेस मानती थी और वो अपनी वीकनेस किसी को शो नहीं करना चाहती थी। शी थॉट दैट पीपल वुड लाफ एट हर। वो सोचती थी कि लोग उस पर हंसेंगे। क्वेश्चन सेकंड, why does the narrator initially laugh at her grandmother determination to learn at the age of 62? कहते हैं कि नरेटर जो शुरू में जब दादी अपनी डिटर्मिनेशन बिता रही थी लर्न करने की तो उस पर हंसी क्यों थी। आंसर, इनिशियली द नरेटर फोकस्ड ऑन हर ग्रैंडमदर्स एज एंड हाउस होल्ड चोर्स। शुरू में नरेटर थी जो उसका ध्यान दादी की एज पर गया और उसके काम जो वो किचन में करा करती थी उन पर गया। शी थॉट दैट शी वॉज टू ओल्ड टू लर्न। उसने सोचा कि दादी जो है बहुत बूढ़ी हो चुकी है लर्न करने में, सीखने की मामले में। उसे लगता था कि सिर्फ यंग पीपल ही सीख सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड, what significance does the story of Kashi Yatra have in both the grandmother's life and the story? स्टोरी और दादी दोनों की लाइफ में काशी यात्रा स्टोरी का क्या महत्व था। आंसर, द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा रिफ्लेक्ट्स द ग्रैंडमदर्स ओन लाइफ। स्टोरी जो काशी यात्रा की थी दादी माँ की लाइफ से बहुत मैच खाती थी, बहुत मेल करती खाती थी। बोथ द ग्रैंडमदर एंड प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल हैव एन अर्डेंट डिजायर फॉर समथिंग दे हैव नॉट अचीव्ड। ग्रैंडमदर और प्रोटैगनिस्ट मीन्स मुखिया पात्र जो नॉवल की थी, दोनों की तीव्र इच्छा थी कुछ पाने की जो वो नहीं कर पाई थी। बोथ वैल्यू द हैप्पीनेस टू अदर्स। दोनों ही दूसरों की खुशी में महत्व देती थी, दूसरों की खुशी को महत्व देती थी। एक जो दादी थी वो अपने पोते पोतियों के खुशी को अपनी खुशी मानती थी और जो नॉवल की मुखिया पात्र थी उसने उस ऑर्फन लड़की के को अपनी सारी सेविंग्स दे दी थी उसकी शादी के लिए। तो ऐसे ये स्टोरी काशी यात्रा स्टोरी दर्शाती है कि दोनों ही ग्रैंडमदर और जो नॉवल के प्रोटैगनिस्ट थे दोनों ही दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी मानती थी। For question 4, what does the grandmother's desire to learn the Kannada alphabet reflect about her? जो दादी के कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखने की इच्छा थी उनके बारे में क्या दर्शाती हैं। आंसर, it reflects for her determination and her belief that independence is more valuable than money. पहले तो ये दिखाती है कि वो उसके पास दादी का जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाती है, दृढ़ इरादा दिखाती है। सेकंड, ये दिखाती है कि दादी मानती है कि इंडिपेंडेंस जो है ज़्यादा ज़रूरी है मनी से, पैसे से। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट देयर इज़ नो एज लिमिट टू अक्वायरिंग नॉलेज। और ये भी दिखाती है कि सीखने की कोई भी एज नहीं होती। Question 5th, what lessons can we infer from grandmother's action of the touching narrator's feet? जो दादी ने नरेटर के पाँव छुए थे उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है। आंसर, it teaches that our teacher deserve respect regardless of their age and family relationship. ये दिखाता है कि टीचर हमेशा रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। ये मैटर नहीं करता कि उसकी एज कितनी है, वो फैमिली मेम्बर है या नहीं, टीचर हमेशा रिस्पेक्ट ही डिज़र्व करता है। क्वेश्चन 6, what does the following line tell us about the broader theme of the story? For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. Answer, this line shows broader theme of resilience and determination. ये line जो है वो resilience and determination शो करती है। ये
इट शोज दैट व्हेन यू हैव गुड रीजन यू कैन गेट पास्ट एनी डिफिकल्टीज। अगर किसी काम को करने का आपके पास अच्छा रीजन है तो आप हर डिफिकल्टीज को, हर मुसीबत को पार करके वो काम कर सकते हो। Question 7. How effectively does the story highlights the value of education in supporting personal independence? इस स्टोरी में कैसे दिखाया गया है कि जो एजुकेशन है वो पर्सनल इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करती है, यानी कि यस। अब आंसर है दिस स्टोरी शोज दैट एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर पर्सनल इंडिपेंडेंस। ये स्टोरी ये शो करती है कि पर्सनल इंडिपेंडेंस के लिए एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट गिव्स सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एबिलिटी टू डिपेंड ऑन वन सेल्फ। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन 1 के, चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर।